यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक न्यूज़ आई। कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाया। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और इस प्रकार के जो एक्टर एक्ट्रेस और बड़े लोग हैं जिन्होंने रिहाना के मामले में और जो दूसरे पॉप स्टार या फिर मैं कहूँ मियाँ खलीफा, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हमारे देश में चल रहे किसान आंदोलन पर, ट्वीट किए और बहुत कुछ किया, ग्रेटा थंबनेल और पता नहीं कौन कौन, और देश में आग कैसे लगा दी जाए वो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और बड़े माध्यमों से उत्तर प्रदेश व हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की फैटर्निटी सामने आई, अक्षय कुमार सामने आए, लता मंगेशकर सामने आई, आपके सचिन तेंदुलकर सामने आए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा हमारी चिंता हमको छोड़ दीजिए, आप बाहरी लोग हैं, आपको यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ नहीं बोल सकते और आपको बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की तो बात नहीं की, हालांकि उनको बताना चाहिए कि थ्रेटा वो क्या जो भी नाम है उसका, थमलेन, उसने जो किया और जो धोखे से एक टूल किट ट्वीट हो गई थी जिसमें नवंबर से लेकर अभी तक की जो योजनाएं थी उन पूरी योजना के विषय में लिखा गया और वो योजना उजागर भी हो गई और वो इम्प्लीमेंट होती दिखाई दे रही है। वो जब सामने आ गया तो इन लोगों ने उनको उन बातों को तो नहीं टारगेट किया, लेकिन बस इतना ज़रूर कहा कि आप अपने देश, हमारे देश की चिंता हमारे देश के लोगों को छोड़ दीजिए, हमारा किसान बहुत सेंसिटिव है, हम लोग कर लेंगे। हालांकि वो ट्वीट इशारे में किसान आंदोलन का, कुछ लोगों के इस तरह के ट्वीट किसान आंदोलन का सपोर्ट भी कर रहे थे। हालांकि उसको, रिहाना को डांट रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन का सपोर्ट भी कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे ट्वीट भारत में चले। भारत की महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही है, शिवसेना के नेतृत्व में चल रही है, हालांकि वो नेशनल एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों के सपोर्ट से है, यानी कि उसके 3 पैर हैं, चारों पैरों की सरकार नहीं है और सिंगल अथॉरिटी भी नहीं है। ड्राइवर सीट पर उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं, आगे का पहिया गोल है, पीछे 2 पहिए हैं जिस पर जो पूरा मेन बॉडी मानी जाती है, आगे का हिस्सा चला आ रहा है, केवल इंजन पीछे लगा हुआ है। वही उद्धव ठाकरे जी जो कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के स्टेटमेंट बहुत सारे हम लोगों ने सुने होंगे। उन स्टेटमेंटों में बहुत सारी जान भी थी। वो कहा करते थे मैं चूंटी से भी ऐसी सरकार बनाना नहीं चाहूँगा। वो कांग्रेस जो देश के विरुद्ध काम करती हो, उस कांग्रेस के साथ तो हम सरकार कभी भी बनाने की सोच भी नहीं सकते। राम के नाम को हम कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे, हम कभी भी देश के सम्मान को, राष्ट्र के सम्मान को धूमिल नहीं होने देंगे। वो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जी ने ये स्टेटमेंट दिया, या वहाँ की गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि इन लोगों के ट्विटर अकाउंट की जांच की जाए। आपको अंदाज़ा भी है कि ट्विटर अकाउंट की जांच क्यों करवाना चाहते हैं। ये ट्विटर अकाउंट की जांच इसलिए करवाना चाहते हैं कि इनको कहीं कहा, जैसे रिहाना ने या मियाँ खलीफा ने या ग्रेटा थंबनेल ने, इन्होंने जो ट्वीट किए थे वो किसी से पैसा लेकर करे थे हमारे देश के खिलाफ, किसानों के, तथाकथित किसानों के फेवर में, या फिर मैं कहूँ कि खालिस्तानी जो उनको पेमेंट कर रहे थे, उनकी पीआर एजेंसियां जो उनको पेमेंट कर रही थी केवल ट्वीट करने के लिए, उनके फेवर में। यहाँ तक कि मियाँ खलीफा ने तो जंग छेड़ रखी है अपनी फेमेसिटी को लेकर। और चूंकि मैं आपको बताऊं, मियाँ खलीफा का ये जो लगातार ट्वीट चल रहा है, ट्विटर अकाउंट चल रहा है, उसका तो एक और कारण हो सकता है। उसका कारण ये हो सकता है कि भारत में सनी लियोनी, वो भी एक पोर्न स्टार थी, सनी लियोनी को भारत में एक्ट्रेस बना दिया गया और भारत में खूब उनकी अपनी फिल्मी कैरियर उनका शुरू हो गया। तो हो सकता है कि मियाँ खलीफा को लगता हो कि फिल्मी कैरियर अगर कहीं शुरू हो सकता है तो वो हिंदुस्तान हो सकता है, इसलिए हिंदुस्तान में पॉपुलैरिटी जाननी ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लोगों को मेरे विषय में जानना ज़रूरी है, इसलिए इस मूवमेंट में मुझे जाना चाहिए। और ये भी संभव है कि उनको पैसे दिए गए हों, उनको
इस बात को करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया गया हो, जैसा कि टूल किट कह रही थी ग्रेटा थंबनेल की। कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके खिलाफ भारत में मुकदमा होना चाहिए था। कोई स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करती और कहती कि इस तरह के मूवमेंट में ये लोग, बाहर के लोग यहाँ बोल रहे हैं, भारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ यहाँ मुकदमा चलाएंगे। जहाँ कहीं भी इनका निवास है वहाँ से उस स्टेट की गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे कि इनको हमको दे दिया जाए, ताकि हम इनको कंट्रोल करें, या हम इनके खिलाफ मुकदमा चलाएं। ये वहाँ से बैठकर हमारे देश के लिए ऐसा क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात का हो रहा है कि लता मंगेशकर ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट कहीं नरेंद्र मोदी जी उनको अपनी बहन मानते हैं, तो कहीं नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके तो उनको नहीं दे दिया था और कहा गया हो कि इसको फिर से ट्वीट कर दीजिए। सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा के मेंबर भी थे, अभी नहीं मालूम है कि वो हैं कि नहीं हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह उनसे मिलकर आए थे, अमित शाह जी ने उनको वो ट्वीट दे दिया हो और उन्होंने किया हो। यानी कि राष्ट्र के फेवर में, राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वालों के विरुद्ध अगर कोई भी ट्वीट भी करेगा, कोई स्टेटमेंट देगा, ट्वीट करेगा, आगाह करेगा, कुछ कहना चाहेगा, तो हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स उस विषय पर आगे आएंगी और स्टेट गवर्नमेंट्स ये कहेंगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कमाल है हमारे देश में, कमाल है हमारे देश का कि हमारे देश में हमारे ही लोग जिन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सिर्फ इतनी सी बात कही कि इन विदेशियों को भारत में ट्वीट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे देश को हमारे देशवासियों के लिए छोड़ दो, हमारे इंटरनल मैटर है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इतना सा कहना भी इनके लिए जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया जाएगा, इनकी जांचें शुरू हो जाएंगी और ये ढूंढा जाएगा कि कहीं इनका केंद्र की सरकार के साथ कोई संबंध तो नहीं है। और केंद्र की सरकार के साथ अगर संबंध है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो महन टिकैत के बेटे बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत, बहुत सारी संपत्तियां उनके पास हैं। 8 बीघा जमीन थी महन सिंह टिकैत के पास, ऐसा लोग कहते हैं, और अभी उनके पास 350 बीघा के लगभग ज़मीन है, या 200 बीघा, 300 जो भी ज़मीन है, कई एक पेट्रोल पंप हैं और बहुत सारी उनके अपने काम हैं। तो कैसे आए होंगे? आंदोलन ख़त्म करवाने के लिए जो ये इनके पिताजी आंदोलन करते रहे होंगे, ये आंदोलन करते, इन आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकारें और स्टेट गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया होगा, और नेगोशिएट करते हुए इनको कुछ लाभ दिया होगा। बेचारे किसानों के सिर गिनवा कर ये पैसे लेकर आते रहे होंगे, इसलिए तो इतनी संपत्ति आई। अन्यथा 8 बीघा ज़मीन में तो परिवार चलाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये 350 एकड़ ज़मीन कैसे बना लेंगे, 350 बीघा ज़मीन कैसे बना लेंगे? और बना ली है तो इतना प्रोग्रेसिव किसान भारत में कहाँ पाया जाएगा? और इतनी प्रोग्रेस अगर किसानों की हो गई है तो फिर ये विरोध किस बात का? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन ये सब कुछ होता रहा है, इनके खिलाफ जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास समय नहीं है, किसी भी सरकार के पास समय नहीं। इनका सपोर्ट करने के लिए वहाँ से जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देश के विरुद्ध जो लोग ट्वीट करते हैं, उन ट्वीट्स को काउंटर करने में जिनकी शक्ति लगती है, या जिन्होंने काउंटर ट्वीट किया, उन पर इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ की सरकारें बिठाने जा रही हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का है, दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हमारे देश में इस प्रकार की सरकारी मानसिकताएं हैं, जो कि देश में देश के लिए काम करने की सोचने वाले लोगों को कहीं न कहीं डेमोलाइज करना और उनको हैरेस करने का प्रयास होता ही रहता है। मुझे शुभकामनाएं हैं उन लोगों की जिन्होंने रिहाना के अगेंस्ट में ट्वीट करके और इस प्रकरण को समाप्त करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।